Are you curious about the latest advancements in the field of science and technology? Especially on topics related to modern fields of study such as space, climate change, artificial intelligence, pandemics, water, and other subjects. Have you ever wondered about the importance of getting this kind of information from a trustworthy, exclusive, and secure source? दोस्तों, आपने सांप को अपनी केचुली उतारते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सांपों के लिए केचुली उतारना कितना मुश्किल होता है? देखो, केचुली उतारने के लिए सांप सबसे पहले एक सुनसान जगह पर चला जाता है और कई दिनों तक खाना पीना भी छोड़ देता है। फिर वो अपने जबड़े के पास पत्थर या किसी नुकीली चीज से रगड़ कर कट लगा लेता है, जिसमें उसे काफी ज्यादा दर्द का सामना भी करना पड़ता है। और कट लगाने के बाद वो अपने आसपास की चीजों जैसे पेड़, पत्थर या फिर किसी चीज से अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर पूरी केचुली को उतार लेता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि जब ड्रैगन फ्लाई मेटिंग करते हैं तो उनकी पूंछ एक सुंदर दिल का आकार ले लेती है? फैक्ट नंबर 3, मगरमच्छ बूढ़े हो जाने पर भी अपने पुराने दांतों को बदलकर नए दांत उगा लेते हैं। फैक्ट नंबर 4, डॉल्फिन सोते समय हमेशा अपनी एक आंख खुली रखती है। फैक्ट नंबर 5, एक एडल्ट शेर का वजन 200 किलो से भी ज्यादा होता है और इसकी लंबाई 7 से 8 फीट तक हो जाती है। वैसे क्या आपको भी शेर पसंद है? कमेंट करके जरूर बताना। मधुमक्खी का शहद खत्म होने के बाद जो छत्ता बचता है उसका इस्तेमाल शहद से भी ज्यादा होता है। देखो, मधुमक्खी का छत्ता मोम से बना होता है जो कि मधुमक्खी के पेट से निकलता है, और जब इसके साथ नारियल का तेल, कोको बटर, पेपरमिंट का तेल मिलाते हैं तो ये एक बेहतरीन लिप बाम बनकर तैयार हो जाता है, जिसे फटे हुए होंठों पर लगाने से काफी ज्यादा फायदा मिलता है। और दूसरा ये कि मधुमक्खी के छत्ते में नारियल के तेल को मिलाकर बालों में लगाने से हेयर फॉल रुक जाता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जिसे खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। और साथ ही मधुमक्खी के छत्ते का इस्तेमाल कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में भी किया जाता है। आपको पता है चिकन अपना सिर कटने के बाद भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि इनका दिमाग सिर में नहीं बल्कि गर्दन और सिर के बीच में होता है। वैसे क्या आपने कभी चिकन खाया है? कमेंट करके जरूर बताना। रेगिस्तान में रहने वाले कई जानवर ऐसे होते हैं जो कि बिना पानी के कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं, और रेगिस्तान में रहने वाले ज्यादातर जीव जमीन के अंदर रहते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि रेगिस्तान की तपती जमीन पर रहने वाले ये जानवर बिना पानी के कैसे जिंदा रहते हैं? दरअसल दोस्तों, जितने भी जीव रेत के अंदर रहते हैं वो जमीन से निकलने वाली नमी को एब्जॉर्ब करके अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। और रेगिस्तान में एक ऐसा मेंढक पाया जाता है जिसे वाटर होल्डिंग फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। ये अपने मुंह के पास बनी थैली में अपने वजन से 2 गुना ज्यादा पानी स्टोर कर लेता है, जिसके बाद ये मेंढक 5 सालों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। रेगिस्तान में रहने वाले सांप, पक्षी और बाकी के जीव इसी मेंढक के भरोसे जिंदा रहते हैं, क्योंकि वो इसे मारकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं। ऑक्टोपस की कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो कि एक बार में 55,000 से भी ज्यादा अंडे दे सकती हैं। वैसे आपके यहाँ अंडा कितने का मिलता है? कमेंट करके जरूर बताना। ये है दुनिया की सबसे बड़ी मांसाहारी छिपकली, जिसे कोमोडो ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ये अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर को निगल लेती है, लेकिन अब सवाल आता है कि क्या ये खतरनाक ताकतवर छिपकली इंसानों को भी निगल सकती है? देखो, ये छिपकली देखने में जितनी बदसूरत लगती है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इस छिपकली की लार में एक ऐसा वेनम होता है जो अगर किसी भी जीव के शरीर में चला जाए तो कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो सकती है। ऐसे में जब ये छिपकली बड़े से बड़े जीव को निगल जाती है तो इंसान को तो बड़ी आसानी से निगल सकती है। आपको पता है कि सांप दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, लेकिन अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा देश है जहाँ एक भी सांप नहीं है, क्योंकि सांप बर्फीली जगह पर जिंदा नहीं रह सकते। आपने उड़ने वाले सांप के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या सांप सच में उड़ सकते हैं? आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, पैराडाइज ट्री स्नेक प्रजाति के सांपों का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही अलग होता है, और ये सांप बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाकर काफी ऊंची छलांग लगाते हैं, और जैसे ही ये नीचे आने वाले होते हैं तो ये अपनी बॉडी को फ्लैट कर लेते हैं, जिस वजह से ये एक बार में 25 मीटर की दूरी तय कर सकते हैं। और इस सांप के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने को ही लोग उड़ना समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि आज तक सांप की ऐसी किसी भी प्रजाति को नहीं खोजा गया जो उड़ सके।